अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। वादी सिंध की तहज़ीब मैदानी, पहाड़ी, दरियाओं की वादियों, सहराओं और समंदरी साहिली इलाकों में फैली हुई है। वादी मेहरान सूफिया कराम की सरजमीन सिंध की तारीख़ 6000 साल पुरानी है, जिसमें बहुत से नशेब व फराज आए हैं। सिंध हमेशा से ही मुख्तलिफ जंगों की तरफ से मैदान जंग बना रहा है। सूबा सिंध का सहरा है थर, जहाँ रिवायत और सकाफत असल शक्ल में मौजूद है। थर का शुमार दुनिया के बड़े सहराओं में होता है। इसको दोस्त सहरा भी कहा जाता है, क्योंकि दीगर सहराई इलाकों के मुकाबले में यहाँ तक रसाई आसान है। थर का सहरा लाखों किलोमीटर्स में फैला हुआ है। ये दुनिया का 70वां बड़ा सहरा है। इसका बड़ा हिस्सा यानी तकरीबन 85% हिस्सा इंडिया की तरफ है और 15% के लगभग हमारे पास है। सिंध गेज़ेटियर के मुताबिक सिंध के थर का एरिया 10,542 मीलों में फैला हुआ है। थर के शुमाली हिस्से में इन रेत के टीलों का हजम इतना बड़ा है जितना जनूब में, ख़ासकर तहसील मिट्टी में इन रेत के टीलों का हजम बहुत बड़ा है। थर पार्कर के हवाले से अमूमन तासुर ये है कि सिर्फ भूख, अफलास, कहत, ग़िज़ाई किल्लत और पानी ना होने की वजह से अमवात ही सहराए थर का मुकद्दर है। ये तमाम हक़ाइक़ अपनी जगह, लेकिन ये सिर्फ तस्वीर का एक रुख है। थर पार्कर का एक दूसरा रुख भी है। सहराए थर दुनिया का 7वां बड़ा सहरा है। अपनी वीरानी, उदासी, सहर अंगेज़ मनाजिर और दीगर खूबियों के सबब ये सहरा अपनी मिसाल आप है। इस जदीद दौर में भी थर पार्कर के बाशिंदे कदीम दौर के इंसानों की तरह ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग ज़मीन से बातें करते हैं, चरिंद व परिंद की ज़बान समझते हैं, दरख्तों से दोस्ती करते हैं, हैरत अंगेज़ संग तराश हैं, बेहतरीन खाना पकाने वाले हैं, बेहतरीन ड्राइवर, बेहतरीन काश्तकार और मज़दूर हैं। एहसासमंद ऐसे कि खुद भूखे रह लेंगे पर बेज़बानों को भूखा प्यासा नहीं रहने देंगे। थर पार्कर सिंध का इंतहाई जनूबी मशरकी ज़िला था, जो रकबे के लिहाज से सिंध का सबसे बड़ा ज़िला था। 1993 में मीरपुर ख़ास के नाम से एक नई डिवीज़न कायम की गई, जो 4 अज़ला पर मुश्तमिल है, यानी मीरपुर ख़ास, सांगढ़, उमरकोट और थर पार्कर। नई इंतज़ामी तकसीम से पहले ज़िला थर पार्कर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा बैराज जोन कहलाता है और ये सखर बैराज से निकलने वाली नहरों से सैराब होता है और ये ज़िले का शुमाल मगरबी हिस्सा है। दूसरा बारिश के पानी पर इन्हिसार करने वाला जनूब मशरकी हिस्सा है, जिसे डिज़र्ट जोन कहा जाता है या रेगिस्तानी इलाके का नाम दिया गया है। ये डिज़र्ट जोन मज़ीद 2 हिस्सों में बटा हुआ है, यानी शुमाल मगरबी हिस्सा जो थर कहलाता है और जनूब मशरकी हिस्सा पार्कर कहलाता है। थर का इलाका छोटी छोटी पहाड़ियों से ममासिल मिट्टी के बड़े बड़े तोदों और इनके दरमियान ज़मीन के कुदरती ढलवान या सतह टुकड़ों की शक्ल में है, जबकि जनूब मशरिक में यहाँ एक पहाड़ी सिलसिला भी मौजूद है जो कि कोहिस्तान कारुंजर कहलाता है। इंतज़ामी एतबार से डिज़र्ट जोन को 2 सब डिवीज़नों में मिट्टी और छाछरों में तकसीम किया गया है। मिट्टी सब डिवीज़न 2 तालकों मिट्टी और डीपलो पर मुश्तमिल है, जबकि छाछरों सब डिवीज़न तालका नगर पार्कर और तालका छाछरों में मुनक़सम है। थर के सहरा में रहने के लिए बनाई जाने वाली झोंपड़ी को चनरे कहा जाता है। ये 10 से 12 फुट के दायरे में गंदम के भूसे से टाट या रोई मिले मिट्टी के गारे से गोल दीवार नुमा शक्ल में तैयार किया जाता है। गोल दीवार के ऊपर लकड़ी से फ्रेम बनाया जाता है और फिर फ्रेम के ऊपर सहराई घास की छतरी नुमा छत बनाकर आहिनी तार या रस्सी से बांध दिया जाता है। अजीब बात यह है कि इस सहरा में कुछ झीलें भी मौजूद हैं, लेकिन इन्हें मीठा पानी के तालाब कहना ज़्यादा बेहतर है। ये तालाब सहरा के अंदरूनी इलाके में है। ये ऐसे नशेबों में वाक़े है जिन्हें गवाचर या चरागा कहा जाता है। दरारों के किनारे पर यह ढंड आम तौर पर खारी या लकली है, लेकिन जिन मकामात पर रेत ज़रा ऊंची है और पानी वहां ठहर जाए तो ये मीठा हो जाता है। यहाँ सहरा में दरियाओं के निशानात भी मिलते हैं। ये दरिया जो तब सिंध की वादी से ताल्लुक़ रखते हैं, कभी जो यहाँ बहते थे, अब इनकी गुज़रगाहों पर रेत ने कब्ज़ा कर रखा है। रेगिस्तान के जनूबी हिस्से में नमक के बड़े बड़े ज़ख़ीरे हैं, जिन्हें बरसाती नालों ने जमा कर रखा है, जिनका पानी धूप में खुश्क हो जाता है और कुछ ज़मीन में जज़्ब हो जाता है। इस इलाके के बाशिंदों के रहन सहन में सदियों में कम ही तब्दीलियाँ वाक़ हुई हैं।
यहाँ के लोग ज़्यादातर चरवाहे और गल्ला बांध रहे हैं। इसके अलावा वो ऊन की कताई, खालों से चमड़ा बनाने का काम भी करते रहे हैं। यहाँ की मैशियत मवेशियों पर मुनहसर है, इसीलिए जिस साल बारिश नहीं हो या मुसलसल 2 साल तक कम मिकदार में हो तो कहत के आसार नमूदार हो जाते हैं। जब कहत पड़ता है तो ज़्यादा अमवात मवेशियों की होती है। ज़राअत इसी ही वक्त मुमकिन होती थी जब यहाँ मुनासिब बारिशें हो जाएं। बरे सगीर का ये अजीम रेगिस्तान 300 मील वस्त के साथ अपनी खामोशी और तनाई की चादर में जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ही बुलंद हो जाता है। ये रेगिस्तान तबई तौर पर राजपूताना का हिस्सा है। थर में हिंदू मुस्लिम सदियों से साथ रहते आए हैं। कभी यहाँ मुसलमान तो कभी हिंदुओं की हुकूमतें रही हैं। ईद हो या होली का त्यौहार, दशहरा हो या मुहर्रम, दोनों मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले इसमें शरीक होते हैं। शहर में मौजूद दर्जन से ज़ायद मुस्लिम दरगाहों की मुंतज़मीन हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस शहर में गाय की कुर्बानी या गोश्त फ़रोख्त नहीं किया जाता। थर की दस्तकारी कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई बड़े शहरों में दस्तयाब है, जिनमें रिवायती कपड़े, गर्म शालें, लेटर बॉक्स, वॉलपेपर वगैरह शामिल हैं। बाज़ लिबास आज भी ब्लॉक प्रिंट से बनाए जाते हैं। इनमें से कुछ चादरें आज भी खड्डी पर बनाई जाती हैं, जो मशीन की बनी हुई चादरों से ज़्यादा पायदार होती हैं। मारवाड़ी गीत खड़ी नीम के नीचे हूँ तो एकली से मकबूलियत हासिल करने वाली माई भागी का ताल्लुक़ भी सहराए थर से था। इनके अलावा आरब फ़कीर, सादक फ़कीर और मौजूदा करीम बख्श गायकी की रिवायत को जारी रखे हुए हैं। यहाँ के मंगणहार कबीले के ये गुलकार मकामी ज़बान ढाटकी, सिंधी और उर्दू में गा सकते हैं। मिट्टी से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर इस्लाम कोट वाक़ है। थर कोयले से बिजली की पैदावार करने की वजह से अहम शहर है, जिसकी करीब एयरपोर्ट भी वाक़ है। किसी ज़माने में इस शहर को नीमों का शहर कहा जाता था। यहाँ बड़ी तादाद में नीम के दरख्त हुआ करते थे। शहर के अंदर एक संत नेटोराम का आश्रम भी है। थर के अक्सर गांव में मोर परिंदे घूमते फिरते नज़र आएंगे, जो सुबह को घर में दाना चुगने आते हैं और फिर जंगलों में चले जाते हैं और शाम को फिर लौटते हैं। जहां हिंदू आबादी है वहां इन मोरों की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि इसे श्री कृष्णा और सरस्वती देवी से मंसूब किया जाता है। थर में हिरन और नील गाय भी पाई जाती है, जो इंडिया के सरहदी इलाकों रन ऑफ कच्छ के करीब देखी जा सकती है। इनके शिकार पर पाबंदी है और सरहदी फोर्सेस रेंजर्स इनकी निगरानी करती है। मिट्टी से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर कदीमी शहर नंगर पारकर वाक़ है। कारुंजर पहाड़ी ने इस शहर को जैसे गोद में ले रखा है। सुर्ख ग्रेनाइट पत्थर के इस पहाड़ का रंग सूरज की रोशनी के साथ साथ तब्दील होते हुए नजर आता है। नंगर पारकर शहर और इसके आसपास में जैन धर्म के मंदिर भी वाक़ हैं, जो 12वीं सदी में कायम किए गए थे। शहर में मौजूद मंदिर को दोबारा से मुरम्मत की जा रही है, जबकि शहर से बाहर 2 मंदिर ज़बून हाली का शिकार हैं। इनके साथ साथ एक कदीम मस्जिद भी वाक़ है। मुख्तलिफ रिवायत के मुताबिक ये मस्जिद गुजरात में मुस्लिम हुक्मरानों ने तामीर की। बाज़ मौरख़ीन इसको दिल्ली के हुक्मरानों के साथ जोड़ते हैं। नामवर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर कलीमुल्लाह लाशारी का कहना है कि ये खित्ता जैन धर्म वालों का गढ़ रहा है। वो बताते हैं कि 13वीं सदी तक जैन बिरादरी ने तिजारत में उरूज हासिल किया और जब ये बिरादरी खुशहाल होती तो उन्होंने ये मंदिर तामीर कराए। मौजूदा मंदिर 12वीं और 13वीं सदी के बने हुए हैं। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।